अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ हिना खान, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे खंडवियाँ। ये बहुत ही मज़े की होती हैं, इसको घर पे आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो सबसे पहले ले लें 1 पाव बेसन, 1 कप मेजर करके आप लोग ले लें। और इसको अच्छी क्वालिटी का बेसन लीजिएगा। जितनी अच्छी क्वालिटी का बेसन होगा उतनी अच्छी खंडवियाँ बनेंगी, ठीक है। तो 1 पाव मैंने बेसन ले लिया है। उसके बाद मैंने आधे चाय का चमचा पिसी मिर्चें, आधे चाय का चमचा हल्दी, आधे चाय का चमचा ज़ीरा और हस्बे ज़रूरत मैंने नमक इसके अंदर ऐड कर दिया है। उसके बाद हरी मिर्चें मैंने 4 से 5 ले ली थी, इसको बारीक कट कर लिया था, वो मैंने ऐड कर दी हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट इसके अंदर ऐड कर दिया है, तकरीबन 2 खाने के चमचे, ठीक है। आप क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से जितने आपको बनाना। अच्छा, इसके अंदर मैंने तकरीबन आधा किलो के करीब पानी ऐड किया था। पहले मैंने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड किया था क्योंकि इसको फिर हमने फेंटना होता है ना। पहले अगर आप ज़्यादा पानी ऐड कर देंगे तो उसके अंदर गुठलियाँ जो होती है लम्स रह जाएंगे, तो इसलिए कम आप पानी ऐड करेंगे पहले। और फिर उसके बाद जब फेंट जाए अच्छी तरीके से बेसन, तो इसके अंदर तमाम तर पानी जो बाकी रह जाएगा हाफ लीटर में, वो आप ऐड कर देगा, ठीक है। 1 पाव बेसन में मैंने तकरीबन हाफ लीटर पानी ऐड किया। अब चलते हैं इसकी कुकिंग की तरफ। तो सबसे पहले मैंने बीटर का यूज़ किया है, बीटर वाले स्पून का, ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना हों अंदर, ठीक है। तो जैसे आप लोग चूल्हे पे रखेंगे ना, 1 सेकंड के लिए भी आपको इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर आपने इसको छोड़ दिया तो इसके अंदर गुठलियाँ बन जाएंगी, ये नीचे लग जाएगा, वो फिर आपकी खंडवियाँ ख़राब हो सकती हैं, ठीक है। तो पहले मैंने बीटर का यूज़ किया था, उसके बाद मैंने स्पून यूज़ कर लिया था और इसके अंदर आप तमाम तर पानी खुश्क कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए मेरे हिसाब से तो तमाम तर पानी खुश्क हो चुका है इसका। अब मैं इसको जमा लूँगी। मैंने एक सांचा ले लिया, जो थाल नुमा सांचा, आप कोई भी जो है ना फ्लैट चीज़ या फैली हुई चीज़ आप ले लें, जिसके अंदर आप जो है ना स्प्रेड करके उसको जो है ना जमा सकें, ठीक है। इसके अंदर मैंने ऑयल लगा दिया था पहले ही बर्तन के अंदर, ताकि ये इसके अंदर ना बेसन लग ना जाए, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से इसके अंदर स्प्रेड कर देंगे, तमाम तर बेसन जो है वो इसके अंदर निकाल देंगे, उसको ठंडा होने रखते हैं। अच्छा, आधा कप मैंने ऑयल ले लिया था और इसके अंदर मैंने 2 बड़ी प्याज ब्राउन कर ली थी, ठीक है। उसी ऑयल में मैं 1 खाने का चमचा पिसी मिर्चें, आधा चाय का चमचा हल्दी और 1 खाने का चमचा मैंने ऐड किया है इसके अंदर पिसा हुआ धनिया, और 2-4 मैंने लिए हैं काली मिर्चें। ये ऐड कर दिया है मैंने उसी ऑयल में जिस ऑयल में मैंने प्याज ब्राउन करी थी, ठीक है। अब इसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे फ़ौरन, ताकि मसाला हमारा जल ना जाए। ये देखें प्याज जो मैंने ब्राउन करी थी, इसको मैं ब्लेंडर में ऐड करूँगी और आधा कप मैं दही ऐड करूँगी और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको ब्लेंड कर लूँगी अच्छी तरीके से, ताकि ये फिर मैं मसाले में इसको बाद में ऐड करूँगी अपने शोरबे में, ठीक है। मसाला भुन चुका है, देखें इसको मैंने लाइट बिल्कुल स्लो आंच पे मैंने रखा हुआ था। और अब देखें कि ये मसाले ने जो है ना ऑयल बिल्कुल अलग हो गया है और मसाला बिल्कुल अलग हो गया है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी जो मैंने प्याज और दही पीस के रखा था, वो मैं इसमें ऐड करूँगी और मिक्स करूँगी अच्छी तरीके से मसाले के साथ, ताकि इसका टेस्ट एक जगह हो जाए और ये अच्छे तरीके से फ्लेवर आपस में छोड़ दें एक दूसरे के साथ। और अब भुनाई करूँगी इसको फिर मैं बाद में, ठीक है। अब मैं हस्बे ज़रूरत नमक शामिल कर दूँगी, क्योंकि पहले हमने नमक शामिल किया था खंडवियों के बैटर में। अब मैं ऐड कर रही हूँ नमक शोरबे के अंदर, ठीक है, जो इसका मैं मसाला तैयार कर रही हूँ। अच्छा, हस्बे ज़रूरत अब मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूँगी, जितना मुझे शोरबे की ज़रूरत है उतना ही मैं पानी। शोरबा बहुत ज़्यादा नहीं रखिएगा, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा आप लोग शोरबा रख देंगे तो फिर खंडवियाँ आपकी टूट सकती हैं, और ना ही खंडवियाँ डालने के बाद आप इसके अंदर चमचा चलाएँगे, ठीक है। तो ये मेरा तकरीबन तैयार हो चुका है शोरबा। इसको मैं एक उबाल आने के लिए रख दूँगी। तो अब इसको मैं चेक कर लेती हूँ, बेसन तमाम तर हार्ड हो चुका है, अब ये जम चुका है बिल्कुल जो है ना, अच्छी तरीके से चेक कर लिए इसको। अच्छा, अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तिकोन शेप में हम इसको कटिंग करेंगे, ट्रायंगल शेप में, ठीक है। जैसे नमक पारे होते हैं ना, वैसे हम इसको कटिंग कर लेंगे। पहले सीधी स्ट्रेट हम लाइंस में कट करेंगे, उसके बाद में थोड़ा सा उसको आड़ में रख के फिर इसकी कटिंग कर लूँगी,
ठीक है। कटिंग बहुत ध्यान से रखिएगा। आप लोग चाहें तो आप लोग इसको राउंड शेप में भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने जब भी खाई हैं और जब भी हमारे घर में बनती थी तो ऐसी ही बनती थी, ठीक है। तो बहुत ही मज़े की होती हैं ये, इसको आप घर में ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसे लगी है, ठीक है। तो ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता इसको कट करेंगे। आप नाइफ़ पे भी जो है ना थोड़ा सा ऑयल लगा लिएगा। मैंने नहीं लगाया था, लेकिन आप लगा लिएगा ताकि ये कटिंग में फिर मसला ना करें। ये देखिए खंडवी हमारी तैयार हो चुकी है, ना ज़्यादा मोटी है ना ज़्यादा पतली है, और ये देखिए कितना सॉफ्ट इसका टुकड़ा है। मैं आपको चेक करवा देती हूँ। ये ना बहुत ज़्यादा हार्ड है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, और बहुत ज़्यादा पतला और मोटा भी नहीं है, बिल्कुल दरमियाना है, ठीक है। अगर एक तरफ से पतली और एक तरफ से मोटी होंगी फिर भी ये शोरबे के अंदर जाके जो है ना ये टूट सकती है, ठीक है। तो इसको ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा बारीक आप जो है ना इसकी लेयर मत लगाइएगा जब इसको आप जमाएंगे, ठीक है। अब हम मसाले की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, इस शोरबे के अंदर जो है ना मैंने जब इसके अंदर उबाल आ गया था तो इसके अंदर मैंने 2 खाने के चमचे सूखी मेथी जो होती है, कसूरी मेथी भी इसको कहते हैं, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया था, ठीक है। तो ताकि ये भी अपना फ्लेवर शोरबे के अंदर छोड़ दे। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी जो खंडवियाँ मैंने जमाई थी, वो मैं आराम से इसके अंदर ऐड कर दूँगी, ठीक है। और इसको चमचा नहीं चलाऊंगी मैं। अब मैं जिस तरीके से हम लोग कोफ्ते को मिक्स करते हैं ना, उस तरीके से मैं पकड़ के पतीली को इस तरीके से मैं इसको मिक्स कर लूँगी, और बस खंडवियाँ हमारी तैयार हैं। अब इसको डिश आउट कर दें और इन्जॉय करें। बहुत ही मज़े की बनती हैं, इसको घर में ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।